बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज़ द फिनोमिनन इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला। जब डिफरेंट कंपाउंड्स उनका एक सेम मोलेकुलर फार्मूला होगा तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। और वो जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इन डिफरेंट कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, या हम इनको आइसोमेराइड्स भी कहते हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो डिफरेंट कंपाउंड होने की वजह से इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? दे वुड बी डिफरेंट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाई आइसोमेरिज्म अराइजेज़, कि ये आइसोमेरिज्म होती क्यों है। तो आइसोमेरिज्म का जो फिनोमिनन है ये एसोसिएटेड है विद द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, कि जब हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड है, उसमें क्या हो, जो ग्रुप्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट तब्दील हो जाए, डिफरेंट वेज से जो है वो कनेक्ट हों, तो इस फिनोमिनन को हम जो है वो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जब हम ये कह रहे हैं कि जो उनका जो कनेक्टिविटी है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, वो डिफरेंट है, तो इस बेस पे हम आइसोमेरिज्म की एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, और वो क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ अगर हम आइसोमेरिज्म की जो है वो कैटेगरीज़ की बात करें तो आइसोमेरिज्म की जो है वो दो मेजर कैटेगरीज़ हैं। वन इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द अदर इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये ऐसी टाइप है आइसोमेरिज्म की जो कि डिफ़र करती है ड्यू टू कनेक्टिविटी, यानी अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा कंपाउंड का वो डिफरेंट होगा। और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे डिफरेंट हो सकता है? ड्यू टू डिफरेंट इन कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स विद द कोर स्केलेटन। और जो दूसरी टाइप है आइसोमेरिज्म की, द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो ग्रुप्स की अरेंजमेंट स्पेस के अंदर जो है वो किस तरह से है, तो उसको हम जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको आगे फर्दर जो है वो सब क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, और वो कौन कौन सी हैं? चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। तो जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसकी बेस ही किस चीज़ पे है? इज़ बेस्ड ऑन दी difference in structural formula. The compounds they will be having same molecular formula, लेकिन उनका जो structural formula होगा वो क्या होगा? different हो गया। तो सबसे पहले अगर हम चैन आइसोमेरिज्म को देखें तो चैन आइसोमेरिज्म जो है ये अराइज करती है, it arises due to different in chain length, या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन। तो जैसा हमने बात की कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कनेक्टिविटी के ऊपर बेस कर रहा है, और उसकी जो सब टाइप हम देख रहे हैं चैन आइसोमेरिज्म, तो चैन आइसोमेरिज्म में हम चैन लेंथ की बात करें तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें मीथेन की, तो मीथेन में चूंकि एक ही कार्बन एटम है और कार्बन जो स्केलेटन है उसकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके जो कनेक्टिविटी का जो मोड है वो कोई और नहीं हो सकता। अगर आप ये इस मीथेन मॉलिक्यूल को यूँ देख लें तो आप इसको जिस मर्जी वे से देख लें, इसमें जो अरेंजमेंट है वो तब्दील नहीं हो रहा।
तो इसी तरह अगर आप ईथेन मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ईथेन मॉलिक्यूल में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि द टू कार्बन एटम्स दे आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए कोई और पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है और कोई डिफरेंट कनेक्टिविटी उनमें नहीं हो सकती। और यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये जो दो कार्बन एटम्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इन दो कार्बन एटम्स को अगर आप इस तरह यूँ पकड़ के देख लें या अगर आप इनको ऐसे वर्टिकली ड्रॉ करके देख लें तो दोनों केसेस में क्या होगा कि ये एक ही जो है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है, इनके लिए कोई और पॉसिबल कनेक्टिविटी नहीं है। तो इट मीन्स के मीथेन एंड ईथेन इन दोनों में जो है वो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड देन अगर आप प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन का जो मोलेकुलर फार्मूला है दैट इज़ C3H8। इसको अगर आप जो है वो इसका एक अरेंजमेंट देखें तो ऑल थ्री कार्बन एटम्स दे आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन। सम टाइम इनको यूँ भी लिखा जाता है CH3 CH2 और लास्ट कार्बन जो है ना वो इस तरह से ऊपर करके लिख दिया जाता है या जो है वो ऐसे उसको डाउनवर्ड जो है वो उसको लिख दिया जाता है। तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट ये दोनों सेम है, ये स्ट्रेट एक ही चेन में जो है वो कार्बन एटम एक वन कंटिन्यूस लाइन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लिहाजा जो प्रोपेन है, प्रोपेन में भी जो है वो कोई और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसका पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको जो है वो देखें यूँ तो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वन कार्बन एटम, सेकेंड एंड ये थर्ड कार्बन एटम, तो ये तीन कार्बन एटम एक ही चेन लेंथ में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इनके लिए कोई और कनेक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इसको जो है वो यूं करके लिख लें, यानी ग्रुप्स को ऊपर करके लिख लें, तो इसमें भी आप देख लें कि वही एक कंटिन्यूस चेन है। आप ऐसे करके लिख लें जिस तरह हमने यहाँ पे ये ग्रुप ड्रॉ किया है, तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी के ऊपर जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स है वो इसमें तब्दील नहीं हो रहा। लिहाजा ये जो तीन एग्जांपल्स हैं मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, इन तीनों में जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम हैं और इसके साथ 10 हाइड्रोजन, इसका जो मोलेकुलर फार्मूला है C4H10। और इसके अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आप जो है वो इसकी दो वेज में लिख सकते हैं। वन वे इज़ कि आप सारे कार्बन एटम इस तरह जो है वो एक स्ट्रेट चैन में लिख दें, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो ये एक वे है। अब आप ये काम करें कि आप 3 कार्बन एटम जो है वो मेन चैन में लिखें और एक कार्बन एटम जो है वो उसको ब्रांच में लिख दें, यानी इस तरह से आप अरेंजमेंट उसका बना लें। तो ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है और ये जो सेकंड, ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट हैं और इन दोनों का अगर आप मोलेकुलर फार्मूला देखते हैं तो दैट इज़ C4H10। तो इस तरह ये जो डिफरेंट कनेक्टिविटी से आपने जो ग्रुप्स इसके साथ जो कनेक्ट किए हैं या जो उनको बॉन्ड बना के आपने जो है वो एक नई स्ट्रक्चर लिखी है, तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स विद द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आपके पास है N ब्यूटेन और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ आइसो ब्यूटेन। और ये दोनों क्या हैं, दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स, लेकिन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। लिहाजा ये दोनों क्या हैं, दीज टू आर आइसोमर्स टू ईच अदर। और अगर हम इसी स्ट्रक्चर को यूँ देखें तो जो N ब्यूटेन है, N ब्यूटेन आपके पास इस तरह से है कि तमाम कार्बन एटम्स एक ही स्ट्रेट चैन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। वन कार्बन, सेकंड CH2, देन CH2 एंड देन CH3। और इसका जो सेकंड पॉसिबल अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि जो 3 कार्बन एटम्स हैं, ये 3 कार्बन एटम्स ऐसे जो है वो एक स्ट्रेट चैन में कनेक्टेड हैं और एक कार्बन जो है वो CH3 ग्रुप जो है वो एज अ ब्रांच आ गया। आप इसको यूँ इसको ट्विस्ट करके इस तरह देख लें तो ये 3 कार्बन एटम जो है वो मेन चैन में और एक कार्बन एटम जो है वो किस में आ गया, ब्रांच में आ चुका हुआ है। तो ये जो दो डिफरेंट पॉसिबल वेज में आपने एक कंपाउंड विद द मोलेकुलर फार्मूला C4H10 इन दो फॉर्म्स में लिखा, तो इन को हम कहेंगे कि दिस N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दीज टू आर आइसोमर्स टू ईच अदर। और फिर अगर आप जो है वो आइसोमर्स ड्रॉ करना चाहें कंपाउंड्स विद द मोलेकुलर फार्मूला C5H12, तो इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी या फर्स्ट वे इज़ के यू कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन। आप तमाम के तमाम कार्बन एटम्स को जो है वो एक स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दें, तो ऑल 5 कार्बन एटम्स दे आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट चेन। इसको हम कहेंगे दिस इज़ N पेंटेन। अब दूसरा इसका जो पॉसिबल आइसोमर आप बना सकते हैं वो ये है कि आप 4 कार्बन एटम्स जो है वो मेन चेन में रखें और एक कार्बन एटम जो है वो आप ब्रांच में लगा दें इसको।
तो ये एक सेकंड पॉसिबल अरेंजमेंट है कम विद द मोलेकुलर फार्मूला C5H12। तो इसको आप कहेंगे दिस इज़ आइसोपेंटेन। और इसका एक थर्ड पॉसिबल अरेंजमेंट है। अब ये जो अरेंजमेंट है ना कि इसमें आपने इस मिथाइल ग्रुप को या इस कार्बन एटम को यहाँ पे इस पोजीशन पे लगाया, तो अगर आप इसको उठा के यहाँ पे इस पोजीशन पे लगाते हैं ना, यानी जो ब्रांचिंग है वो आप इस साइड से कर रहे हैं, CH3 CH CH2 CH3 एंड 1 CH3 इन ब्रांचिंग। तो ये जो CH3 है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज टू आर सिमिलर, क्योंकि जो जब आप इसको नंबर करेंगे तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड 1 2 कि जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो सब्सटीट्यूएंट है ये पोजीशन नंबर 2 पे है, और अगर आप इसको नंबर करेंगे तो 1 2 जो सब्सटीट्यूएंट है, जो ग्रुप है वो क्या है, किस पोजीशन पे है, दैट इज एट पोजीशन 2। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज टू आर सेम, ये दोनों एक स्ट्रक्चर हैं, लिहाजा इन दोनों को हम क्या कहेंगे, दीज आर आइसोपेंटेन। और थर्ड वे क्या है कि आप जो है वो मेन चेन के अंदर 3 कार्बन एटम रखें और 2 कार्बन एटम जो है वो आप क्या कर लें, ब्रांच में लें। तो इसमें भी अगर आप इस कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला देखते हैं दैट इज C5H12, और इस जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है ना, जो आइसोमर है, इसको आप बोलेंगे दैट इज नियोपेंटेन। तो आपने 3 डिफरेंट वेज से कंपाउंड जिसका मोलेकुलर फार्मूला है C5H12 उसको आपने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। और अगर हम इन कंपाउंड्स को देखें तो हम यूँ देख सकते हैं कि जो पहला आइसोमर था जिसमें सारे के 5 के 5 कार्बन एटम्स हमने एक स्ट्रेट चेन में कनेक्ट किए हैं, तो ये इस तरह से है 1 2 3 4 5, यानी CH3 CH2 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 एंड अ CH3। तो ये पहला आइसोमर है जिसको हम एन पेंटेन कह रहे हैं। जो दूसरा आइसोमर है जिसमें हमने क्या कहा कि मेन चेन के अंदर आप 4 कार्बन एटम रखें और एक कार्बन एटम को जो है वो आप ब्रांच में ले आएं, तो इसकी ये पॉसिबिलिटी है। अब आप इसको यूं देख लें कि मेन कार्बन एटम में 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम मेन चैन में, और जो 5वां कार्बन एटम है वो इस तरह एक ब्रांच में आ गया। अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस ब्रांच को ऐसे ऊपर करके लिख लें या आप इस ब्रांच को ऐसे नीचे करके लिख लें, स्टीरियो वाइज इसका कोई इतना जो है वो इम्पैक्ट नहीं है। ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस पोजीशन के ऊपर अटैच है। और फिर दूसरी हमने क्या पॉसिबिलिटी देखी थी कि अगर आप इसको इस पोजीशन पे देखें, तो अगर आप इसको पूरे मॉलिक्यूल को यूं ट्विस्ट करके यूं देख लें तो आप अगेन यही चीज़ देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 कार्बन एटम्स मेन चैन में और एक कार्बन एटम जो है वो किस में आ गया, एट पोजीशन नंबर 2 एक ब्रांच में आ गया। तो दिस इज़ आइसोपेंटेन। फिर जो थर्ड पॉसिबिलिटी है इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में जिसमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हैं, जिसको हम नियोपेंटेन कह रहे हैं, कि 3 कार्बन एटम जो है वो आप मेन चैन में रखें और 2 कार्बन एटम जो है वो आप ब्रांच में ले जाएं। तो इसको आप यूँ देख सकते हैं कि 1 2 3 कार्बन एटम जो है ये आपकी मेन चैन में है और चौथा कार्बन एटम और 5वां कार्बन एटम ये एज अ ब्रांच है, यानी सेंट्रल कार्बन एटम के साथ 4 CH3 ग्रुप्स अटैच हैं। तो ये जो है वो आपके पास टाइप है नियोपेंटेन की। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूँ कंक्लूड करें कि जो ब्यूटेन, जो आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुई, ये ब्यूटेन यानी 4 कार्बन एटम से जो है वो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ़ पॉसिबल आइसोमर्स टू बी ड्रॉन वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। और जो आइसोमर्स ड्रॉ करने का वे है वो क्या है कि पहले आप सारे कार्बन एटम्स ऐसे स्ट्रेट चैन में कनेक्ट कर लें, ये पहली पॉसिबिलिटी होगी। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनमें से 1 लेस, यानी एक कार्बन एटम आप क्या कर लें, ब्रांच पे लें। अब ब्रांचिंग में लाने की जो है वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो आप देखेंगे कि वो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट उससे जो है वो अचीव हो सकते हैं एक कार्बन एटम के लिए। फिर जब एक कार्बन एटम के लिए सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स खत्म हो जाएं तो फिर आप क्या करें कि 2 कार्बन एटम जो, जैसे अगर यहाँ पे हम इस केस को देख लें तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हमने एक अटैच किया, यानी एक कार्बन एटम हम ब्रांच में लेके आए। फिर इसी में हमने इधर देख लिया कि वही कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट वो इस पोजीशन पे भी हो सकती है। तो ये दोनों पोजीशंस क्या हैं, दीज टू आर सेम, लिहाजा ये दोनों क्या हो गए, ये एक ही स्ट्रक्चर हो गया। इट मीन्स के जो एक कार्बन एटम को ब्रांच में लाने की जो पॉसिबिलिटी है वो एक ही पॉसिबिलिटी है। अब एक कार्बन एटम को ब्रांच में लाने वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसके बाद आप क्या करें, आप 2 कार्बन एटम्स को जो है वो ब्रांच में ले गए। तो हमने क्या किया, 3 कार्बन एटम मेन चैन में और 2 कार्बन एटम किस में आगे, दे आर इन ब्रांच। तो ये वेज हैं कि आप क्या करें, पहले एक कार्बन एटम ब्रांच में लेके आएँ, उसको डिफरेंट पोजीशन के ऊपर ट्राई करें, फिर 2 कार्बन एटम को जो है वो आप ब्रांच में लेके आएँ, और अगर आपके पास इफ़ यू स्टिल हैव हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो फिर आप
ऐसे ही ब्रांचिंग को बढ़ाते जाएं, उनकी पोजीशन को जो है वो तब्दील करते जाएं। तो इस चीज़ को अगर हम यूं प्रैक्टिस करें कि लेट्स सपोज वी हैव अ कंपाउंड विद द मोलेकुलर फार्मूला C6H14, तो इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, हम कितने डिफरेंट वेज में इसको हम लिख सकते हैं या इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि राइट ऑल द कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 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 and a CH3, 1 2 3 4 5 6, all 6 carbon atoms they are in straight chain। दूसरा हमने क्या वे पढ़ा था कि आप क्या कर लें, आप 1 2 3 4 5 पहले 6 कार्बन एटम, अब आप 5 कार्बन एटम क्या कर लें, ये आप स्ट्रेट चेन में ले जाएं और एक कार्बन एटम जो है वो आप ब्रांच में ले आएं। तो ये इसका सेकंड एक डिफरेंट वे है, फर्स्ट सेकंड। फिर अगर आप थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड अरेंजमेंट क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और ये जो आपने ब्रांचिंग लगाई है ये आप इस पोजीशन से हटा के इस पोजीशन पे ले आए, यानी पोजीशन 3 पे लगा दें। तो देखें दिस अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड वन, तो ये एक नया आइसोमर होगा, ये एक डिफरेंट कंपाउंड है इस कंपाउंड के मुकाबले में। और फिर अगर आप इस CH3 को, इस सब्स्टिट्यूएंट को, इस ब्रांच को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाते हैं ना, तो ये वाला अगेन ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इट मीन्स कि जो एक ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं रही। अब आप क्या करें कि आप 2 कार्बन एटम्स को जो है वो ब्रांच में लें, तो इट मीन्स कि जब आप 2 कार्बन एटम ब्रांच में लेके आ रहे हैं तो आपके 4 कार्बन एटम जो है वो किस में रह जाएंगे, मेन चेन में, और जो 2 कार्बन एटम होंगे ये किस में आ जाएंगे, ब्रांच में। तो ये CH3 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 CH एंड CH, तो ये 2 कार्बन एटम्स को आपने क्या कर दिया, ब्रांच में कनेक्ट कर दिया। फिर इसका एक वे और क्या हो सकता है कि आप जो है वो पोजीशन देख लें कि 2 कार्बन एटम की और क्या पोजीशन हो सकती है ब्रांचिंग में। आप दोनों कार्बन एटम को एक ही कार्बन एटम के ऊपर एज आ ब्रांच जो है वो कनेक्ट कर दें, तो ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है देन दिस 2 कार्बन एटम को ब्रांच में लाने का। और अगर आप इन्हीं 2 कार्बन एटम्स को यहाँ से उठा के अगले 2 कार्बन पे ले आते हैं तो ये अगेन रिपीट हो जाएगा, इसी का एक रेप्लिका बन जाएगा। तो इट मीन्स कि जब आप जो है वो जिसमें 6 कार्बन एटम्स हों तो 6 कार्बन एटम के लिए आगे उसके 5 डिफरेंट वेज में आप आइसोमर बना सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए असाइनमेंट ये है कि कंपाउंड विद द मोलेकुलर फार्मूला C7H16 हेप्टेन, इसके आप पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करें और नंबर बताएं कि ये कितने मैक्सिमम इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। तो जो सेकंड टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, दैट इज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू पोजीशन। नाउ पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम इसको यूँ डिफाइन करें कि दिस आइसोमेरिज्म इट हैज़ सेम कार्बन स्केलेटन बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आप इसको एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये के कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे डिफर ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज पोजिशनल और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास हैं 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इन दोनों आइसोमर्स में आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन है, दिस ब्रोमो ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन 2 और यहाँ पे ये पोजीशन 3 पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। फिर थर्ड टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नाम से इंडिकेट हो रहा है कि दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप। तो this type of isomerism can be defined as compounds with the same molecular formula, उनका molecular formula same होगा but they would be having different functional group, उनका जो functional group होगा वो क्या हो जाएगा, different हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास कुछ examples हैं, जैसे अगर हमारे पास एथेनॉल है CH3 CH2OH, तो इस एथेनॉल का अगर आप molecular formula देखते हैं तो C2H6O। अब इस मोलेकुलर फार्मूला के साथ जो एक और पॉसिबल अरेंजमेंट है दैट इज़ CH3OCH3, यानी अगर आप इसको भी देख लें तो C2H6O। दोनों कंपाउंड्स का मोलेकुलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है कि ये एक अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है जबकि ये क्या है, एक ईथर फैमिली से बिलोंग करता है।
फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है इसी फंक्शनल ग्रुप में, अगर आप इसको देखते हैं तो वी हैव 3 कार्बन एटम्स, 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो दोनों का C3H6O मोलेकुलर फार्मूला दोनों कंपाउंड्स का सेम है। लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं या अगर आप इसके जो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें देखें ये एक अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है दिस वन, और इसमें क्या है ये एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो एक अल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है और दूसरा कीटोनिक फैमिली से जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, दैट इज़ डिफरेंट। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर हमारे पास टाइप है मेटामेरिज्म। Metamerism, a type of isomerism that arises due to different arrangement of carbon atoms around central atom। एक सेंट्रल एटम के अराउंड कार्बन एटम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अरेंजमेंट है वो तब्दील हो जाए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर। तो ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप हैं। तो इसी का जो दूसरा आइसोमर ड्रॉ हो सकता है दैट इज़ मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम के अराउंड जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम तब्दील होगी। यहाँ पे दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम से, जबकि इस आइसोमर में एक तरफ एक कार्बन और दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम आ गए। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, दीज आर मेटामर्स। इसी तरह आपके पास एक कीटोन फैमिली में डाई इथाइल कीटोन है कि जिसमें कार्बन एटम इस सेंट्रल एटम के अराउंड क्या हो गया, या इस सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरफ भी इथाइल और इधर भी इथाइल, यानी दो कार्बन एटम्स हैं। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में देख लें तो दिस इज़ मिथाइल प्रोपाइल कीटोन के जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक तरफ एक कार्बन एटम और दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम, यानी मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, दीज आर मेटामर्स। तो ऐसे आइसोमर्स जिसमें जो सेंट्रल एटम है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम की वो क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। तो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। और लास्टली हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स, कि एक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रुप्स इंटरनली शिफ्ट हों तो उसके नतीजे में जो है वो आइसोमेरिज्म की ये टाइप जो है वो अराइज होती है। ये बड़ी जो है वो यूनिक क्लास ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें इसका फीचर क्या है कि ये डायनामिक, इट इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं या जो इंटरकन्वर्टेबल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, मीन वन फॉर्म इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे हम टॉटोमेरिज्म को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स विच डिफर इन देयर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन द पोजीशन ऑफ मोबाइल ग्रुप, यानी जो उनका मोबाइल ग्रुप है जो वो शिफ्ट हो रहा है उसकी पोजीशन डिफ़र करे, और वो जो दोनों फॉर्म जिसमें वो डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ टॉटोमेरिज्म। और ये टॉटोमेरिज्म ज़्यादा फेमिलियर है अमाइनो एसिड्स में। जैसे इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि वी हैव ड्रॉन एन अमाइनो एसिड। तो इसमें आप देखें कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों कैसे जो है वो बनी कि इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हेयर टू दी NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप के ऊपर। तो ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकली या नेट जो है वो चार्ज ज़ीरो है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर्स इंटरनल प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बन गई। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ये इधर, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, दीज टू आर टॉटोमर्स। और वो केमिकल रिएक्शन जो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है या सेकंड फॉर्म को अगेन फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेरिज्म को आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ कैटायोनोट्रोपी और दूसरी है एनायोनोट्रोपी। ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे कैटायोनोट्रोपी में एक कैटायन जो है वो ट्रांसफ़र होगा या शिफ्ट होगा, और एनायोनोट्रोपी में एनायन शिफ्ट होगा। मोस्टली कैटायोनोट्रोपी जो होती है इसमें H पॉजिटिव आयन जो है ये शिफ्ट होता है, तो इस वजह से इसको प्रोटोट्रोपी भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इस अमाइनो एसिड के केस में हमने देख लिया कि ड्यू टू द इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ प्रोटोट्रोपी। इसी तरह कीटो इनोल फॉर्म जो है ये भी एक कॉमन एग्जांपल है कैटायोनोट्रोपी या प्रोटोट्रोपी की।
तो इस फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये इथाइल एसीटो एसीटेट है, तो इसमें ये इसकी कीटो फॉर्म है, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ये कीटो फॉर्म है। और यही कीटोनिक फॉर्म या कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में ट्रांसफर शिफ्ट हो सकती है, इंटर कन्वर्ट हो सकती है ड्यू टू दी इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ और ये इनोल, यहाँ पे दो इन यानी अल्कीन और ओल हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है ये इसमें आ गया। तो ये जो कीटो इनोल फॉर्म है ये भी टाइप आती है कि इसमें कैटायनोट्रोपी में। तो जो सेकंड फॉर्म है दैट इज़ एनायनोट्रोपी, इसमें जो है वो एनाइन ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे हमारे पास सिनामोइल अल्कोहल है, तो सिनामोइल अल्कोहल जब फिनाइल अलाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो ड्यू टू द इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये सेकंड फॉर्म आ गई टॉटोमेरिज्म की, दैट इज़ एनायनोट्रोपी। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसी टाइप है आइसोमेरिज्म की जिसमें कनेक्टिविटी जो है वो डिफ़र करेगी, कंपाउंड्स का मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। इसकी जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इट हैज़ 5 टाइप्स: चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन, यानी कार्बन स्केलेटन या जो चैन लेंथ है वो तब्दील हो जाती है, ब्रांचिंग जो है वो आती है उसमें। फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला, सेम कार्बन स्केलेटन बट डिफ़र कर रहा होता है वो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अटैच हो सकता है। फिर जो फंक्शनल ग्रुप है ये नाम से इंडिकेट हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो जाएगा। कंपाउंड्स विल बी हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे विल बी हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम, कि एक जो सेंट्रल एटम जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम की वो तब्दील हो जाएगी। और टॉटोमेरिज्म कैसे अराइज होती है? इट अराइजेज ड्यू टू द इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स विद इन द स्ट्रक्चर। आई होप आज की इस वीडियो में आपको आइसोमेरिज्म की टाइप में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।